नहीं, दिन में भूख नहीं, बस नेत्र अपलक देख रहे हैं कहां से आए प्रिया प्रीतम, कैसे उनके दर्शन करूं। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। आपसे कैसे मिलूं, क्या करूं, हृदय क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। आपके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये विषय भोग आदि पांचों चीज उस उपासक को सुहाती नहीं जिसको भगवान की लगन लग गई है। कड़वी लगने लगती। अलम विषय वार्तया नरकोटि बीभत्सया। बंद करो ये भोगों की चर्चा जो करोड़ों नरकों से भी घृणावनी है, बीभत्स है, घृणास्पद है। विषय भोग निद्रा, नींद कैसे आएगी, हृदय जल रहा है। प्रभु के मिलन के लिए तो चैन से कैसे पांव पसार के सो सकता है। और हंसी मजाक कैसे हो सकती है जब प्रभु के लिए हृदय जल रहा है, तो हंसी मजाक कैसे हो सकती है। और संसार में प्रीति कैसे हो पाएगी जब जगदीश से प्रीति ठान ली और बहुबात प्रभु की चर्चा के सिवा प्रपंच की बात नहीं सुहाई देगी। जब भगवान के वियोग का हृदय में दाह हो रहा है तो हंसी मजाक नींद भूख प्यास जगत प्रीति बहुबात ये अच्छी ही नहीं लगेगी। प्रभु मिल जाएं, बस प्रभु मिल जाएं, यही रट। काशी में ऐसी भगवदाकार वृत्ति थी कि आज भगवान शंकर मिलेंगे, पक्का दृढ़ विश्वास। फिर आज भगवान शंकर मिले, आज भगवान शंकर, नित्य प्रायः प्रातः काल से लगन लग जाती, आज मिलेंगे आज मिलेंगे। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रीतम भगवान, जिनके समान कोई प्यारा हुआ नहीं है और होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे अपने प्यारे प्रभु के वियोग में हम दिन बिता रहे हैं। उनके मिले बिना ही हम सुख से जी रहे हैं। ये धिक्कार है हमारे जीने को। संसार के सुखों में व्यक्तियों में काम चला रहे हो और भगवान के निज जन बनते हो। भगवान के बिना हमारा काम ना चले, भगवान के बिना चैन। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नयन। चाह पूरी नहीं करते, चाह बढ़ाते हैं। वो तड़पता है भगवान के लिए, व्याकुल होता है, दुखी होता है। इतना दुख कि भगवान को भी दुख व्याप जाता है उसके मिलने के लिए। उनके मिले बिना जब हमें नींद नहीं आती, हमें आराम अच्छा नहीं लगता, हमें भोग अच्छे नहीं लगते, हमें वो समय काला समय लगता है, तो फिर भगवान को विकलता हो जाती है और भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसी समय उसे मिल जाएंगे। उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषयक दुख भगवान नहीं सह सकते, भगवान कृपा के समुद्र हैं। पर अगर तुम सुख से जी रहे हो तो भगवान नहीं आएंगे। जब तुम जिया ना जाए प्रभु के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए, कैसे जीऊं आपके बिना। संसार दुखी है, संसार की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। हम लोग वेश भी धारण करते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति से गिर जाते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति तीन में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते जब जिया ना जाए भगवान के। भरत जी के लिए भगवान श्री राम कह रहे, हे हनुमंत लाल तुम जाकर सूचना दे दो, नहीं अगर एक क्षण भी अवधि से ऊपर हो गया तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे देह में। कितना प्रीति है। भगवान को पता है कि अगर एक क्षण भी विलंब हो गया अवधि के ऊपर तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे। इसलिए हनुमान जी को भेज दिया, विप्र रूप धर करके हनुमान जी भरत जी को जाकर सूचना देते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी व्याकुलता आ जाए कि अब जिया नहीं जा रहा, तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे।
संसार के लिए दुखी है, भगवान के लिए नहीं। हम चाहते हैं सुख लेकिन संसार से, तो संसार में तो दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान दुख भरा हुआ है, सुख कहां से मिलेगा। अरे आफत है ये सब कुछ, धन भोग नाना, ये सब आफत है, ये सब विपत्ति है, ये संकट है। अगर भगवान का थोड़ा भजन भी बनता है तो बेटा चाहिए, बेटे का बेटा हो जाए, रुपया पैसा मकान सब, इन्हीं आंखों से बेटे का जो बेटा पोता है उसकी बहू देख लूं, फिर भगवान बुलाना, भगवान को देख लूं नहीं, इन्हीं आंखों से। हे भगवान, हे संत भगवान, ऐसी कृपा करो कि पोता का ब्याह हो जाए, कहीं पोता के लड़का खिलाने को मिल जाए, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही नाती पोता लड़का बच्चा रुपया पैसा, यही मांग हमारी रहती, ये कभी मांग नहीं रहती। हे भगवान बहुत कृपा की, अब आप मिल जाओ, आपके बिना जिया नहीं जा रहा। भगवान के लिए अगर दुखी हो जाए तो भगवान तुरंत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही बैठे, कहीं बाहर नहीं। एकमात्र लगन, छटपटाहट, भगवान आकर्षण करते हैं और माया अपना आकर्षण करती। तुम भगवान के आकर्षण की तरफ खींचते हो कि माया की तरफ? तुम भगवान को चाहते हो या माया को चाहते हो? तुम जब माया को पकड़ते हो तो भगवान उसे टिकने नहीं देते। कितनी कृपा कर रहे हैं कि बार बार वो हमको समझा रहे हैं कि मेरी तरफ आ जा, मेरे सन्मुख आ जा। ये सब परिवर्तनशील है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती अर्थात आवागमन से युक्त है, परंतु कौन्ते, जो मेरा भजन करके मुझको प्राप्त हो जाता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान का भजन, तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिक नहीं सकता, चाहे जहां जाए, ब्रह्मलोक जाए, स्वर्गलोक जाए, कहीं भी। कब तक दौड़ते रहोगे, कब तक घूमते रहोगे? भगवान को प्राप्त कर लो, टिक जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, टिक जाना होता है, वो मेरा परम धाम है। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लो, न तुम्हारा शरीर सदा रहेगा, न तुम्हारे कुटुंबी सदा रहेंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, और न यहां से एक पाई ले जाओगे चाहे जितने ताकतवर हो। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही है कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं, ये उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति पक्का हो जाएगी, और भगवान से विमुख होकर संसार की प्राप्ति तो पक्का दुखी हो जाओगे, पक्का आवागमन तुम्हारा होगा। अब तुम जन्मते मरते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं। नित्य नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण दुख भोगवाता रहेगा। नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण की, इसमें सुख है, जब भोगोगे तो परिणाम में दुख मिलेगा। ये बड़े दुख की बात है कि मानव जीवन भगवान ने दिया भगवत प्राप्ति के लिए, संत समागम दिया भगवत प्राप्ति के लिए, दान पुण्य आदि किया भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हम मांगते हैं भगवान नहीं, संसार ही। मानव जीवन, भगवत आराधना, संत संग, दान पुण्य, इन सब का फल हो, हमारा ब्याह हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बेटा मिल जाए, सुंदर मकान, सुंदर धंधा, ये सब। गोस्वामी जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60-20 लेही। ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। हे भाई, स्वर्ग के भी भोग भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके नाशवान सांसारिक भोगों में चित्त देते हैं,
मानो अमृत का त्याग करके विष पान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का परम फल भगवान का आश्रय, भगवान का निरंतर नाम जप और तड़पो भगवान के लिए। एक बार प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार मैं आपको देख लूं, मेरे जीवन की चाह है, सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, एक बार प्रभु आपको पालूं, ये हमारे हृदय में लगन जग जाए।